जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग फिट होंगे। स्वागत है आपका आरबीआर के स्टडी चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीडीपी के बारे में। व्हाट इज जीडीपी? और हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा व्हाट इज जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आज की हमारी टॉपिक यही रहेगी। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होती है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, ये पूरी दुनिया है। यहाँ से लेके ये पूरा वर्ल्ड मैप है आपका। और इस वर्ल्ड मैप में जब आप देखेंगे इंडिया के बारे में तो आपको इंडिया मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है इंडिया है। आपको यहाँ से लेकर के ये ये आपका इंडिया मिलता है। इसके बीच में जो है आपका इंडिया है। तो जब हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी क्या है? जीडीपी के बारे में जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि जीडीपी जो है भारत के अंदर जो भी वस्तुएं अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसको बोलेंगे गुड्स। जो भी गुड्स हो गया, अगर कोई मोबाइल की कंपनी है, मोबाइल बना रही है, या फिर कोई किसान है जो फसलें उगा रहा है, तो ये सारे गुड्स हो गए। और कुछ कुछ लोग होंगे जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आपकी ये नेटवर्क सर्विसेज भी हो गई। जियो की हो गई, एयरटेल की हो गई, दूसरी हो गई। कुछ है लोग हैं जो कोई प्रोडक्ट के रूप में उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेवाएं दे रहे हैं। जैसे मैं सपोज करिए कोई बार्बर है, वो आपके बाल काट रहा है, ठीक है। और सपोज करिए स्कूल है, स्कूल क्या कर रहा है? कुछ प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सेवाएं दे रहा है आपको, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। कोई ऑनलाइन चैनल है, ठीक है, तो वो भी आपको क्या कर रहा? पढ़ा रहा। तो कहीं ना कहीं वो भी सेवाएं दे रहा, और उससे भी कहीं ना कहीं इनकम होती है। तो उसको भी काउंट करते हैं अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो भारत के अंदर हर वो चीज, या तो उसको उसका प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर वो सेवाएं हैं, या तो कुछ उत्पाद के तौर पे आपको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको ठोस बोलते हैं, उस टाइप का कुछ मिल रहा, गुड्स हो गया वो। या फिर कोई सेवा जो बस हम वो एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, बट हम देख रहे हैं। जैसे कोई हमारी जैसे मैंने बताया कि कोई बाल काट रहा, कोई स्कूल है, कोई ट्यूशन है, कोई यूट्यूब वीडियो है, कोई बना के दे रहा, पढ़ा रहा, ऑनलाइन पढ़ा रहा, ये सारी क्या होती है? सेवाएं में आती है। तो ये हो गया गुड्स एंड सर्विस। तो भारत के अंदर जो कोई भी, भारत के अंदर लोग तो बहुत रहते हैं। बहुत बोले तो इंडियन रहते होंगे, और फिर फॉरेनर रहते होंगे, ठीक है। यही दो लोग रहते होंगे, या तो इंडियन या फॉरेनर। ये दोनों लोग रहते होंगे। आप लोग कहीं कहीं घूमने जाइएगा तो देखिएगा फॉरेनर भी हैं, और इंडियन तो हम हैं ही। तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि भारत के अंदर रहते हुए, भारत की इस बाउंड्री लाइन में रहते हुए, या तो इंडियन किसी गुड का प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विसेज का, या फिर कोई फॉरेनर जो है वो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अगर कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा, तो इसको काउंट करते हैं हम अपने जीडीपी में। तो ऐसा गुड्स या सर्विसेज जो किसी इंडियन के द्वारा या फॉरेनर के द्वारा, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लोग इंडिया में रहते हों। इंडिया में रह के ही, जैसे सपोज करिए कोई फॉरेन कंपनी है, मोटरसाइकिल बना रही है, और वो जो है इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, यहीं पे बनाती है, सेल करती है, या फिर यहाँ पे यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फॉरेनर कंट्री है, फॉरेन की कंट्री है, वो बनाती है। कुछ इंडियन कंपनी होगी, जैसे टाटा हो गई, हमारी टाटा की कार बनती है। तो कोई भी हो, या तो इंडियन हो या फॉरेनर हो, दोनों
का जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी सर्विसेज होंगे, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं और उसकी जो वैल्यूएशन निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। देखिए आसान से भाषा में समझते हैं। जीडीपी, जीडीपी अगर हम नाम से देखें तो जीडीपी क्या होता है? जी से होता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब टोटल। ग्रॉस मतलब टोटल। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घर में जो हो रहा है। तो भारत की बात करें तो भारत, भारत हमारा घर है। इस भारत में जो भी हो रहा है प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, या तो गुड्स हो सकते हैं या फिर सर्विसेज हो सकते हैं। तो ये गुड्स या सर्विसेज का टोटल वैल्यू जो भारत में हो रहा है, जो एक इंडियन कर रहा है या फिर फॉरेनर कर रहा है, तो इस सब को काउंट करेंगे और इसका जो भी वैल्यू होगा उसको बोलेंगे हम जीडीपी। तो आई होप जीडीपी आप सभी को क्लियर है। देखिए एक दूसरी वर्ड आती है, उसको बोलते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? एक सेकेंड वेट करिएगा, बता रहा हूँ। Okay, तो एक चीज और होती है जिसको हमने देखा है यहाँ पे, जीएनपी। तो ये जीएनपी क्या होती है? तो जीएनपी अगर हम देखेंगे तो ये भी, अगर आप अच्छे से जीडीपी समझ गए हैं तो जीएनपी को समझना भी बहुत आसान है। देखिए जीएनपी का मतलब होता है, अगर हम इसके वर्ड्स पे जाएं तो जीएनपी से होता है, जी से होता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब अभी हमने समझा, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, जो भी है टोटल। प्रोडक्ट का मतलब हमने समझा ही, या तो गुड्स होगा या फिर कोई सर्विस होगा। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं है, यहाँ पे है नेशनल। ठीक है, तो जो भी नेशनल है हमारा, मतलब जो, अगर या मतलब समझने के एस्पेक्ट मिले, तो नेशनल मतलब हमारे जो भी नेशनल कौन है, जब हम बात करेंगे कि इंडियन नेशनल, तो जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, जो इंडियन रेजिडेंट है, रेजिडेंट बोले तो जो इंडिया में 182 डेज जो है एक साल के अंदर रहते ही हैं। बाकी के 365 दिन में से 182 डेज कम से कम इंडिया में रहे, और बाकी दिन वो फॉरेन में कहीं पे भी रहे, रह सकते हैं। तो इन सभी को हम काउंट करेंगे नेशनल में। ठीक है, तो वैसे लोग जो इंडिया में रहते हैं और कम से कम 182 डेज रहते हैं, ठीक है, और 182 डेज के बाद हो सकता है कि वो इंडिया में रहें या फिर इंडिया से बाहर भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 182 डेज रह रहे हो, तो वैसे लोगों को बोलेंगे हम नेशनल, इंडियन नेशनल। तो वैसा हमारा प्रोडक्शन जो इंडिया में, मतलब इंडियंस के द्वारा हो, इंडियन नेशनल के द्वारा हो, तो इंडियन नेशनल कहाँ होंगे? एक तो इंडिया में ही होंगे, जो पूरे पूरे इंडिया में ही रहते होंगे, इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाते होंगे, 365 दिन इंडिया में रहते होंगे। एक तो हो सकता है कि आ, एक 182 डेज कम से कम इंडिया में रहें, और इंडिया में रहने के बाद हो सकता है कि वो रशिया चले गए, हो सकता है अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, ठीक है, ब्राजील चले गए, अफ्रीका में कहीं चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो एक साल में कमाया, एक साल में जो भी इन्होंने इस कंट्री में कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन किया या कोई सर्विसेज दी है यहाँ पे, ठीक है, या इन्होंने दी कहीं भी किसी भी कंट्री में दी, इनका टोटल वैल्यू, और इंडिया में जो भी इंडियंस ने गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, टोटल वैल्यू को जब हम करेंगे, इसको मान लेते हैं इनसाइड इंडिया, आई, आई, और इंडियंस जो आउटसाइड है,
ठीक है? तो इनको अगर टोटल को अगर हम लोग काउंट करें तो इसको बोलते हैं जीएनपी। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कोई फॉरेन के लोग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बस इंडियंस इंक्लूड होंगे, या तो इंडिया में रह रहे हो या फिर इंडिया के बाहर रह रहे हो। ठीक है? तो इनको बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। देखिए, ये हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, एक अगर हम रिलेशन निकालें कि जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशन है, तो क्या हो सकता है? हमने देखा कि जीडीपी जो है, कोई रिलेशन बैठता है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। जीडीपी में क्या होता है कि जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और फिर फॉरेनर है, ये हो गया जीडीपी। जीएनपी क्या है? जीएनपी में हमने देखा कि इंडिया के लोग जो इंडिया में हैं और जो इंडिया के लोग बाहर है। ठीक है? तो अगर हम जीडीपी में अगर हम देखें कि अगर इसको इस वैल्यू को पुट करके देखें तो क्या होगा? अगर जीडीपी से, जीडीपी में तो इंडियन तो है ही, ये जो इंडिया के अंदर जो अपनी गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, अगर हम ये फॉरेन के जो लोग हैं उनको हम माइनस कर दें, एक सेकेंड, ये जीडीपी हो गई। जीडीपी को तो हमने देख लिया। ये सपोज करिए जीडीपी, जीडीपी मतलब जो इंडिया के लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं वो हो गए, और फॉरेनर। अगर जीडीपी में से हम फॉरेनर को हम माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बचे? बस इंडिया के लोग। और उसमें हम अगर ऐड कर दें कि जो इंडिया के लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो क्या निकल जाएगा हमारा? जीएनपी। ये निकल जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर देखें हम जीडीपी के एस्पेक्ट में, तो जीडीपी से अगर हम फॉरेनर्स को आउट कर दें, जो फॉरेनर्स ने जो भी काम किया है, और इंडिया के लोगों ने जो फॉरेन में रह के काम किया है, उनको ऐड कर ले और इनको आउट कर दें, तो ये निकल जाएगा हमारा जीएनपी। अब देखिए, ये जो टर्म है, इसी को बोला जाता है एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से शुद्ध कारक आय। ठीक है? इसी चीज को बोला जाता है। जब आप कहीं कहीं फॉर्मूला देखेंगे तो यही आपको दिखेगा, जीडीपी प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं, इंडिया जो के आउटसाइड जो है इंडियंस, माइनस ये फॉरेनर्स। ठीक है? इसी को बोलते हैं एनएफआईए। प्लस में अगर हम एनएफआईए को ऐड कर दें तो क्या होगा? जीएनपी। आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी समझ में आ गया। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। जीडीपी का मतलब बस ये होता है कि इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, या तो इंडियंस कर रहे हैं या फिर फॉरेनर्स कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं जीडीपी। और अगर इंडिया के आउटसाइड प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी, इंडियंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, बस इंडिया में कर रहे हैं, और या फिर इंडिया के आउटसाइड कर रहे हैं, जितने भी इंडियंस हैं, इंडियन रेजिडेंट्स है जो कम से कम 182 डेज इंडिया में रहते हैं, ठीक है, जो इंडियन रेजिडेंट्स है, तो उनके द्वारा किया गया कोई भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन, वो क्या रहता है हमारा? जीएनपी। एक क्वेश्चन है कि जीडीपी अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, एस्पेक्ट में, तो जीडीपी बड़ा होता है जीएनपी से। इसका मतलब क्या होता है कि
हमने जीडीपी तो देखा, जीडीपी मतलब क्या? इंडिया के लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं प्लस फॉरेनर, ये हो गया। और इसमें भी क्या होता है, इंडिया के लोग इंडिया में तो काम कर ही रहे हैं, प्लस में इंडिया के लोग जो आउटसाइड काम कर रहे हैं, तो ये तो काम कर रहे हैं, ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये कम, जीएनपी जो है कम हो जाता है, किसके कारण? ये इंडिया के लोग जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के लोग हैं जो इंडिया से बाहर काम करते हैं, ये उतना नहीं कमा पाते हैं जितनी विदेश की कंपनियां जो है हमारे भारत में आकर कमा लेती है, ठीक है। तो इसलिए जो जीडीपी जीडीपी जो होता है ये बड़ा हो जाता है जीएनपी के मुकाबले में। थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा